तो इसी तरह मूवी की शुरुआत होती है जेम्स संडरलैंड से, जो एक रास्ते से जा रहा होता है। उसकी कार मेरी नामी लड़की से टकराने वाली होती है, मगर वो उससे बच जाती है। जेम्स उससे सॉरी बोलता है, लेकिन वो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो दोनों आपस में बात करते हैं। फिर मेरी उसे अपना टाउन दिखाती है, जिसका नाम है दी साइलेंट हिल। उसे वहाँ जाना था, लेकिन बस छूट जाने की वजह से अब वो वहाँ नहीं जा सकेगी। तो जेम्स उसे वहाँ ड्रॉप करने का बोलता है, जिस पर मेरी मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है एक बार में। जेम्स नशे में दूध बैठा होता है। इसे हमें ये पता चल जाता है कि अभी तक जो दिखाया था वो जेम्स ने अपने दिमाग में कहानी बनाई हुई थी। उसका अपने ऊपर नशे की वजह से कंट्रोल नहीं होता। वो स्टाफ मेंबर पर गिर जाता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे बाहर ट्रेश में फेंक देते हैं। जेम्स का फोन बार बार बज रहा होता है। वो अपना फोन उठाता है तो सामने उसकी साइकियाट्रिस्ट होती हैं और वो जेम्स पर गुस्सा कर रही होती हैं, क्योंकि वो अपना ख्याल नहीं रख रहा। वो जेम्स की दिमागी हालत जानती हैं। वो उसे याद दिलाती हैं कि उसका कल अपॉइंटमेंट है और उसको वो बिल्कुल मिस नहीं करना। फिर जेम्स बड़ी मुश्किल से जवाब देता है, क्योंकि उसकी आवाज़ बड़ी दर्द में डूबी होती है। वो इमोशनली बड़ा टूटा हुआ होता है। फिर वो अपने घर जाता है तो उसको वहाँ एक लेटर मिलता है, जो कि मैरी का था। उसमें लिखा होता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और उसको जेम्स की ज़रूरत है। वो फौरन साइलेंट हिल जाने का फैसला करता है। वो ड्रंक हालत में ही गाड़ी चला रहा था। वो सिर्फ मैरी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता। सोचों में डूबे जेम्स ड्राइविंग के दौरान सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी कार पब्लिक टॉयलेट के पास पार्क है। वो टॉयलेट में जाकर अपने आप को मिरर में देखता है तो अपने आप को पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे। जेम्स साइलेंट हिल पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात एंजेला नामी एक लड़की से होती है। वो जेम्स से बैग उठाने में उसकी मदद मांगती है। जेम्स उसकी मदद करता है। इसी तरह वो साथ चलने लगते हैं। एंजेला मौसम के बारे में बात कर रही होती है। जेम्स उसकी बात काट कर उससे मैरी के बारे में पूछता है कि क्या उसने मैरी को देखा है। इस पर वो कहती है कि वो उससे कभी नहीं मिल पाएगा। और अब जेम्स साइलेंट हिल के अंदर जाता है, जो बहुत ही वीरान और डार्क में डूबी होती है। जो वो मेरी के साथ पिछली बार यहाँ आया था, ये जगह वैसी नहीं थी। ये जगह बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन अब इस जगह की शक्ल ही बदल गई है। फिर जेम्स एक तंगली से होता हुआ एक आवाज की तरफ बढ़ता है, जो कि म्यूजिक की थी। जेम्स आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक लाश के पास रेडियो रखा होता है। वो रेडियो को जैसे ही हाथ लगाने वाला था, वो मरा हुआ आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे फोन करता है कि यहाँ से चला जाए, क्योंकि इस जगह एक कर्स है। फिर जेम्स को कॉल आ रही होती है। वो उसे उठाता है तो उसी साइकेट्रिस्ट की होती है। वो उस पर गुस्सा करती है कि आज उसका अपॉइंटमेंट था, लेकिन वो यहाँ नहीं आया। इस पर जेम्स उसे बताता है कि वो अभी भी साइलेंट हिल में मौजूद है और यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। इस पर वो साइकियाट्रिस्ट जेम्स की बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि बहाने बनाना छोड़ो और यहाँ आ जाओ। फिर जेम्स को गुस्सा आ जाता है और वो कॉल काट देता है। उसको एक शॉप में से रोशनी नजर आती है। वो शॉप के अंदर जाता है तो वहाँ पुरानी यादें उस पर हावी होने लगती हैं, क्योंकि इसी जगह जेम्स और मैरी साथ थे। फिर अचानक एक भयानक चीज सुनाई देती है और उसकी यादें तोड़ देती हैं। वो बाहर आगे देखता है तो वो आदमी उसे कुछ देर पहले जो वार्न कर रहा था, वो अब मर चुका है। और उसको एक और भयानक आवाज सुनाई देती है। वो देखता है तो सामने एक अजीब से क्रेशर होता है, जिसके ना ही हाथ होते हैं और ना ही फेस। वो जेम्स पर हमला कर देता है। जेम्स उससे लड़ने लगता है और वो क्रिएचर वहां से भाग जाता है। फिर रातों में वो जमीन में से क्रिएचर निकलने शुरू हो जाते हैं। एबनॉर्मल साइज के कॉकरोचेस जेम्स पर हमला कर देते हैं। जेम्स उनसे बचने के लिए घर में छुप जाता है और उस घर का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। उस घर में वो जाकर नोटिस करता है कि ये वही घर है जिसमें जेम्स और मैरी रहा करते थे। उस घर में से मैरी की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज से पीछा करते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाता है। उसे वहाँ वीडियो टेप रखी दिखाई देते हैं, जिसकी डेट थी जून 2017। ये देखकर जेम्स अपना कंट्रोल खो बैठता है और उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। वो अपने साइकियाट्रिस्ट को कॉल करता है और अपनी कंडीशन बताता है और कहता है कि जल्दी कुछ करो। इस पर वो बोलती है कि ये दर्द जब भी कम होगा जब वो मैरी को बुला देगा, मगर वो ये मानने से इनकार कर देता है। उनकी बात हो रही होती है कि तभी जेम्स का फोन बंद हो जाता है। उसकी साइकियाट्रिस्ट को जेम्स की फिक्र होती है और वो पुलिस को कॉल करके जेम्स की लोकेशन बताती है, ताकि वो उसको बचा सके। जेम्स आगे बढ़ता है तो उसको फिर से वो पुरानी यादें आने लगती हैं। सीन प्रेजेंट में आता है। जेम्स उस घर में एक आदमी को देखता है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। वो आदमी जेम्स से पूछता है कि आखिर वो बीमार क्यों नहीं हुआ। इस पर जेम्स उसके सवाल का जवाब नहीं देता और उसे बताता है कि वो अपनी वाइफ को ढूंढते हुए यहाँ आया है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ था। यहाँ एक वायरस की बारिश हुई थी, जिसकी वजह से आधे लोग मर गए थे और जो बाकी बचे थे वो मॉन्स्टर बन गए थे, जो जमीन में से निकल कर लोगों पर हमला करते हैं। और फिर वो जेम्स को अपने जख्म दिखाता है। जेम्स उसके जख्म देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसी दौरान उसको लोरा नामी एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो एक जेल नुमा जगह के अंदर होती है और बहुत ही डरी हुई होती है। जेम्स उसे देखकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो लोरा डर की वजह से उसकी तरफ नहीं बढ़ती।
इसी दौरान जेम्स के पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जिससे कोई जमीन पर लोहा घसीट रहा हो। जेम्स पीछे देखता है तो एक पिरामिड फेस मॉन्स्टर उसकी तरफ आ रहा होता है और वो अपनी तलवार से जेम्स पर हमला कर देता है। जेम्स उससे बचने के लिए वहां से भाग जाता है और उसको फिर रास्ते में कहीं और मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। वो उन सबसे बचकर एक जगह पर छुप जाता है। वो दीवार के हॉल में से देखता है कि वो पिरामिड फेस मॉन्स्टर सब मॉन्स्टर को मार रहा है जो उसके रास्ते में आ रहे हैं। जेम्स एक अलमारी में छुप जाता है और वो मॉन्स्टर भी वहां आकर अलमारी पर हमला कर देता है और इससे जेम्स थोड़ा जख्मी हो जाता है और उसके सर में बहुत दर्द हो रहा होता है। जेम्स बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो कहीं और मौजूद होता है। उसको वहाँ एंजेला मिलती है जो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ ऐसे राज दफन है कि अगर तुमने इनको खोला तो तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। उसकी बात को इग्नोर करके जेम्स आगे बढ़ता है तो उसको वही लड़की मिलती है और उसके हाथ में एक अजीब सी डोल होती है। वो कहती है कि ये डोल उसको मैरी ने दी है। इस पर जेम्स बोलता है कि अगर तुम्हें मैरी के बारे में कुछ भी पता है तो मुझे जरूर बताओ। लेकिन वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और जेम्स को एक भूल भुलैया में ले जाती है और वहाँ जाकर गायब हो जाती है। उस जगह जेम्स को एक लड़की मिलती है जिसका नाम है मारिया और वो भी मैरी की तरह दिखती है। वो जेम्स से कहती है कि मैं तुम्हारी इस जगह से निकलने में मदद करूंगी। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और उनको रास्ते में और भी मॉन्स्टर मिलते हैं। वो उनसे बचते हुए एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर जेम्स मारिया को मैरी के बारे में बताता है कि एक बार मैंने मैरी के घर वालों को मैरी को बेसमेंट में ले जाते हुए देखा था। मुझे उन पर डाउट हुआ कि ये शायद कल्ट के लोग हो सकते हैं, इसलिए मैंने एक जगह से छुप कर उनको रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखा। ये सीन प्रेजेंट में आता है। मारी उस हॉस्पिटल में एक रिकॉर्डिंग चला देती है जो कि मैरी की आवाज में है। वो लोग मैरी के कल्ट के बारे में सब जान जाते हैं। मैरी उस कल्ट का नाम जोशुआ बताती है। यह नाम सुन के जेम्स को जोशुआ का खतरनाक रिचुअल याद आ जाता है। फिर वो दोनों आगे बात कर पाते हैं कि उनका सामना हो जाता है नर्सिस से जो मॉन्स्टर बन गई थी। वो मॉन्स्टर उन दोनों पर हमला कर देती हैं। वो उनसे बचते हुए एक एलिवेटर में चढ़ जाते हैं। मारिया जख्मी हो जाती है लेकिन वो जेम्स का साथ नहीं छोड़ती और कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम मेरे साथ क्यों हो, क्योंकि मैं भी मेरी की तरह दिखती हूँ। तुम मुझसे वादा करो कि अगर तुम्हें मेरी नहीं मिलती तो तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे। इसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं और उसे फिर वही लड़की मिलती है और उसे रूम नंबर 318 में ले जाती है। वो वहाँ जाता है तो उसे वहाँ एक खतरनाक मॉन्स्टर मिलता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और वो जेम्स पर हमला कर देता है। फिर जेम्स की आँख खुल जाती है। हमें दिखाया जाता है कि अभी तक जो दिखाया था वो सब जेम्स के दिमाग में चल रहा था, वो सब रियल नहीं था। वो एक साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में था। उसको होश आता है तो उसके सामने उसकी साइकियाट्रिस्ट होती है। तो उसको बताती है कि उसकी वाइफ मैरी के मरने के बाद उसका महीने से यहाँ इलाज चल रहा था और बताती है कि तुम्हें गहरे सदमे में थे इसलिए तुम्हें शॉक थेरेपी देनी पड़ी। फिर जेम्स को याद आता है कि जब मैरी मरी थी तो उसने मैरी को मरते हुए देखा था। फिर उसकी साइकियाट्रिस्ट उसे बताती है कि मैरी के मरने से तुम्हारे दिमाग में इतना गहरा असर हुआ कि तुमने हकीकत और ख्वाब में फर्क करना छोड़ दिया। वो दोबारा आंखें बंद करता है तो उसे फिर वही जगह दिखाई देती है जहाँ मारिया मौजूद थी और मारिया उससे कहती है कि तुम्हें इस साइलेंट हिल में ही रहना है या फिर इस धोखे वाली जिंदगी से निकलकर मेरे साथ असल जिंदगी में जाना है। पर जेम्स उससे कहता है कि मैरी को ढूंढने में उसकी मदद करे, लेकिन वो वहाँ नहीं रुकती। फिर जेम्स आगे बढ़ता है और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ आग ही आग थी। वहाँ लोरा के साथ साथ मैरी की शक्ल के देखने वाला एक मॉन्स्टर भी होता है जो बहुत ही खतरनाक दिखता है और वो जेम्स की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन जेम्स उससे डरकर नहीं भागता बल्कि उस मॉन्स्टर का मुंह पकड़कर उससे माफी मांगने लगता है। उसकी माफी मांगते ही मॉन्स्टर जल के राख हो जाता है। इसके बाद जेम्स को मैरी की लाश मिल जाती है। जेम्स लाश को जब देखता है तो इसको एक बार फिर ही हकीकत पता चल जाती है कि मैरी मर चुकी है। अब यहाँ पर हमें मैरी की मौत की हकीकत पता चल जाती है। मैरी के डैड मैरी को जेम्स से शादी करने की वजह से नफरत करते थे और मैरी को पॉइजन दे रहे थे जिससे मैरी बीमार रहने लगी, यहाँ तक कि वो मरने की हालत पे पहुंच गई। मैरी ने जेम्स से कहा कि मुझे मार डालो। जेम्स यह नहीं करना चाहता था लेकिन उसको मैरी का दर्द नहीं देखा जा रहा था। अचानक से जेम्स अपनी सोचों की दुनिया में चला जाता है और वो मैरी की लाश उठाकर गाड़ी में डालता है और गाड़ी नदी में फेंक देता है। इसके बाद से सीन वहीं से स्टार्ट होता है जब जेम्स की गाड़ी मैरी से टकराने वाली थी और इस बार वो साइलेंट हिल नहीं जाते बल्कि वो कहीं और जाते हैं। इस पर मूवी खत्म हो जाती है।